आज रात हम दोनों मिलकर मजे करते हैं ना। मरने की जल्दी है क्या? यंग मास्टर लिन काफी हैंडसम लग रहे हैं अभी। अरे शेंटियाओटाव, ये क्या सोच रही हो? ये तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक सौदा है। जानेमन, अब क्या हो गया? तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं हॉट हूँ। अब खुद को चद्दर के अंदर ढक रही हो। बीमार तो नहीं हो? जरा देखने दो ना। मुझसे दूर रहो, मैं ठीक हूँ। तो फिर चलो सेक्स करते हैं। क्या कहा? सेक्स? मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगा। क्या क्या? तुम कहाँ जा रही हो? 1 महीने के लिए इतना सारा खाना है? ये 1 दिन का है। मांस नहीं है। 1 दिन के लिए पोर्क बनेगा। आखिर चल क्या रहा है? वो तो फिर से बेवकूफ लग रहा है। कितना शोर है। लीन! क्विंग! नहीं। क्या क्या? मुझे भूख लगी है। क्या कहा? भूख लगी है। भूखा? तुम चाहे जितना भी चिल्लाओ, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। कौन बचाएगा तुम्हें? शेंटियाओटाव। ध्यान से! क्या था ये? तुम मुझे माफ करोगे ना? हट जाओ! मुझे डराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे डराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम पागल हो क्या? 落下了几道阳，心停驻在河畔，你的幸福路迎着红霞，时光让谁发烫？那是莫名喜欢，两小在耳旁轻轻呼唤。 अरे सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अरे रे रे, रुको रुको, अभी सुबह का समय है और ये वैश्यालय है। नौकरी चाहिए तो रात में आना, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर कोई काम नहीं होता। ठीक है? जाओ ज़ेरोई यहाँ है ना? वो अरे रे, अरे रुको, अरे कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। अरे मिस रुको। जाओ ज़ेरोई। अंदर नहीं जा सकती। जाओ ज़ेरोई। रुक जाओ। जाओ ज़ेरोई। वो यहाँ पर नहीं है। रुको, मेरा यकीन करो, मास्टर जाओ यहाँ पर नहीं आए हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम है लीकियोर। जरा जाओ ज़ेरोई को बुला देंगे, मुझे उनसे कुछ काम है। वो अभी अभी सोए हैं। बेहतर होगा कि आप थोड़ी देर बाद आए। अब वो दिन में सोने लगे हैं। वो पूरी रात सोए नहीं। अंदर ले आओ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पूछना सही नहीं है। और वो क्या है? तो कल वो तुम ही थे ना? ये क्या कह रही हो? अब दिखावा मत करो। कल यंग मास्टर पर हमला तुम ही ने करवाया था ना? नहीं। मैं जानती हूँ, वो तुम ही थे। तुम ही ने उन पर हमला करवाया था। जब तुम्हें पता ही था कि मैं था, तो यहाँ तुम मुझसे पूछने क्यों आ गई? तुम्हारी जैसी लड़कियां आगे क्या होने वाला है ये नहीं सोचती।
यूझाओ में लिन परिवार सबसे ताकतवर है। उनके दुश्मन बहुत हैं। बहुत से लोग तो इसी मौके की तलाश में रहते हैं ताकि लिन परिवार के एकमात्र वारिस को खत्म कर सकें। तो वो तुम नहीं थे? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो। अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं उसे अब तक मार चुका होता। तुम्हारा यंग मास्टर ठीक है ना? अब वो पहले जैसे नहीं रहे। पहले वो महान मार्शल आर्टिस्ट थे। अगर आज वो पहले जैसे होते तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उनके मूर्ख बनने के बाद मैडम उन पर ज्यादा ध्यान देने लगी हैं। अब हमला नहीं कर पाओगे। मैं जानती हूँ यंग मिस्ट्रेस तुम्हारे लिए काम करती है। तुम उसे जो बोलोगे वो वही करेगी। मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बता चुका हूं। उसकी जगह कोई और भी लड़की हो सकती थी। मैडम क्विंगलैन के लिए एक पत्नी ढूंढ रही थी। इससे पहले कि कोई और लड़की आती, मैंने ही उस लड़की को वहां पर भेज दिया। अच्छा, इस बार तो भरोसा कर लूंगी, लेकिन दोबारा तुमने उन्हें कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम तो क्विंगलैन की बहुत ही वफादार नौकरानी निकली, जिसने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की। अगर वो मेरे काम की नहीं होती तो मैं उसे छोड़ता नहीं। मास्टर जाओ, क्या आप ठीक है? मैं किसी को भेजूं आपके लिए दवाई लेने के लिए? चुप हो जाओ। हम लिन क्विंगलैन को मारने में 2 बार असफल रहे। हमें मिस की ओर से सतर्क रहना चाहिए। अब तुम मुझे बताओगी क्या करना है क्या नहीं? हाँ, बोलो। मेरी हिम्मत नहीं है। मैं 10 साल तक लिन परिवार में रहा हूं और हर तरह का अपमान सहा है। उनकी नजर में मैं बस एक कुत्ता हूं, कुत्ता। सिर्फ इसलिए कि मैं एक वैश्या का बेटा हूं। लिन क्विंगलैन जन्म से ही अमीर है, इसलिए उसे बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है। ऐसी क्या चीज है जो मुझे उससे कमजोर बनाती है? हमारी किस्मत आखिर इतनी अलग क्यों है? क्यों है? मास्टर जाओ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मुझे करना है मैं करके रहूंगा। मेरे मास्टर के वर्षों के अध्ययन के अनुसार एक्यूपंक्चर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, खासकर आपके लिए, क्योंकि आपको कल रात सर्दी लग गई थी। एक एक्यूपंक्चर से आप बिल्कुल तरोताजा महसूस करेंगे। 2 एक्यूपंक्चर से आप कभी थकेंगे नहीं और तीसरा एक्यूपंक्चर आपको हमेशा जवान रखेगी। ये बस इतना ही था। मुझे लगता है तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैं काफी कुछ सोच रही हूँ। तुम्हें उसे सहन करना होगा। दर्द होगा, बर्दाश्त करना। मेरे एक्यूपंक्चर ने मूर्ख बना दिया। अब वो 4 घंटे तक सोया रहेगा। अब मैं जाकर मास्टर से पूछूंगी स्लीपिंग पाउडर के बारे में। शिनकिन क्या हो? शिनकिन क्या हो? शिनकिन क्या हो? ट्यों ट्यों तुम यहाँ? जाओ आंटी, क्या आपने मास्टर को देखा? मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ। हाँ? पता नहीं वो कहाँ गए। कल से घर वापस नहीं आए हैं। कहीं किडनैप तो नहीं कर लिया गया? किडनैप कर लिया गया? उनका कौन किडनैप करेगा? वैसे भी वो बहुत मोटे हैं। छोड़िए भी। जाओ आंटी, मेरी शादी के दिन उन्होंने मुझे स्लीपिंग पाउडर दिया था। क्या आप जानती उसका फॉर्मूला क्या है? मुझे कैसे पता होगा? जाओ आंटी, जैसे ही मास्टर मिल जाएंगे आप आकर प्लीज बता दीजिएगा। यूजाओ इतना बड़ा शहर है, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? किसी शराब खाने में या किसी जुए के घर में आप ढूंढ सकती हैं उन्हें। मुझे जाना होगा, मैं जाती हूँ। बाय
ध्यान से जाना। फिर से मिलते हैं। हाँ हाँ, संभल के। मुझे बताना मत भूलना। हाँ ठीक है। क्या मास्टर मिले हैं मुझे शेन कियान क्यों? अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, बता देती हूँ। यंग मास्टर जाओ, ये ऐसे छांव में आप छाता लेकर क्यों खड़े हुए हैं? पोज बनाने के लिए? क्या आपने फैशन के लिए इसे ऐसे पकड़ा है? तो आप यहाँ पर रहती हैं, काफी अच्छी जगह है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमारा तो आखिरकार सौदा हो चुका है ना, तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, ना तुम्हारे परिवार को। लगता है तुम लिन क्विंगलैन के साथ रहकर काफी खुश हो, और वो भी तुम्हारे साथ रहकर खुश हैं। और लगता है इसी चक्कर में तुम भूल गई हो कि तुम वहां पर क्यों गई थी। क्यों गई थी? तो मैं अभी तक क्या कर रही हूँ? शेन मेंगजुन के रूप में 1 साल तक लीन परिवार में रहने के बाद तुम मुझे पैसे दोगे कि नहीं? बताओ, दोगे ना? मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। तुम कहना क्या चाहते हो? तो क्या हमने जो सौदा किया वो झूठा था क्या? हाँ? लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। तुम्हें कुछ बताने आया हूं कि तुम मेरा साथ दो। साथ दो? मुझसे क्या करवाना चाहते हो तुम? जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझे बताओ कि कल गली में लिन क्विंगलैन को क्या हुआ था? मैंने लिन परिवार को समझाया कि लिन क्विंगलैन पर हमला किया गया और हम भागे और एक गली में जाकर छुप गए, और वहाँ लोग चिल्ला रहे थे, बस चिल्ला रहे थे, और वो गुंडे हमारा पीछा कर रहे थे। तब लिन क्विंगलैन ने उसे मारा। अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया? वो तो मैं नहीं जानती। लिन क्विंगलैन अचानक पागल हो गया और वो गुंडों को जमकर मारने लगा। वो चिल्लाता रहा। जब मुझे पता चला कि उसे रोकना मुश्किल है, तब मैंने स्लीपिंग पाउडर उसके मुंह पर फेंक मारा। यही सच है। क्या सच में? हाँ, यही सच है। कल जब तुम आए थे उसे वापस घर ले जाया गया। उसे वहां से घर ले गए हैं ना? हाँ हाँ। लिन क्विंगलैन वो अक्सर आधी रात में चुपचाप बाहर निकल जाता है रसोई घर में, और वहां जाकर कुछ कुछ खाता रहता है पूरी रात। बस करो, बहुत हो गया। फिर भी उस पर नजर रखो, समझी? जो भी करना ध्यान से करना। लेकिन वो मैं मिलते हैं मास्टर साहब। ध्यान से जाइएगा, पैर में मोच ना आए। तुम कहाँ चली गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी। मैं तो अपने आप से बात कर रही थी। मैं तो घर पर ही किताबें पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने खाना खाया और सीधा जाकर सो गई अपने कमरे में। जाने मन, दूसरा मैं तुमसे इसी तरह से बात करता है। कितनी बुरी बात है। आखिर तुमने मुझे क्यों डराया? मैं तो तुम्हें खुश कर रहा था। मुझे मालूम नहीं था तुम इतने ज्यादा फनी हो। क्योर क्या तुम खुश हो? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लड़कियां सा क्यों कहती हैं कि यंग मास्टर लिन सबका दिल चुरा लेते हैं। तो दिल चुराने वाला? दिल
चुराने का मतलब मैं बताती हूँ। मेरा मतलब है तुम सभी बूढ़ी औरतों को अपनी ओर आकर्षित करते हो और उनका ख्याल रखते हो। तो मैं भी तुम्हारा दिल चुरा लूंगा बूढ़ी औरत। शरारती लड़का। हाँ? मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ। तुम बूढ़ी औरत हो। मैं बूढ़ी औरत नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं बूढ़ी औरत। तुम हो रुक जाओ। तुम मैं बूढ़ी कोई औरत बूढ़ी हो। औरत नहीं हूँ, तुम समझ गए बूढ़ी ना? औरत हो। मैं नहीं हूँ कोई बूढ़ी औरत। सुनो मेरी बात। तुम हो। सुनो मेरी बात। क्या कहा तुमने? बूढ़ी औरत। एक बार फिर कहो। क्या कहा? मैंने तुम्हारा मैं दिल नहीं चुराया हूँ ना? बूढ़ी औरत। तो तुम बूढ़ी औरत हो। रुक जाओ। तुम हो। रुक जाओ। तुम हो मैंने बूढ़ी कहा ना, औरत। मैं बूढ़ी औरत नहीं हूँ। ये तुम बोलना हो। बंद करो। चाओ एक बूढ़ी औरत मैं नहीं हूँ है। बूढ़ी औरत। कितनी बार तुम बोलूं? हो। रुक जाओ। तुम मेरे हाथ से मार खाओगे। नहीं। रुको। क्योर मैं बूढ़ी औरत। रसोइये को जाकर बताओ हर दिन मैंगजून के लिए सूप का एक और कटोरा बनाए। उसे पोषण की जरूरत है। जाओ यहाँ। शायद उसे जल्द ही बच्चा होगा और मैं परदादी बन जाऊंगी। कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। तुम हो बूढ़ी। लॉर्ड लियू, हम दोनों की मुलाकात कितने दिनों बाद हो रही है। मैं आपको शादी में न्योता देने के लिए भी सोच रही थी, पर देखिए हम आज जाकर मिले हैं। पिछली बार आपने मैंगजून के केस में मदद की थी और आपने मामले को काफी अच्छे से संभाला। मुझे तो मौका ही नहीं मिला कि आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, इसलिए दिल से आज मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, आप मेरी झूठी तारीफ मत करिए। वो एक मंत्री का बहनोई है। लुतियान बाओ हमेशा लोगों को धमकाता है और हमारे लोग उसके बारे में शिकायत करते रहते हैं। मैं युजाओ का प्रधान हूँ और लोगों की रक्षा करना मेरा दायित्व है और मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। दरअसल मैं व्यापार के सिलसिले में राजधानी गया था और वापस आया तो पता चला कि किंगलैंड ने शादी कर ली। सच में मैं बहुत वक्त से चाहता था कि मैं खुद आकर आपको बधाई दूं, लेकिन काम की वजह से मुझे यहाँ आने का वक्त ही नहीं मिल पाया। जब हमें वक्त मिला तो मैं सन पेंजू के साथ यहाँ आपके सामने हाजिर हो गया। बिना बताए आने के लिए माफी चाहूंगा। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूंगा और चाहता हूं कि मिस्टर लू हमारे बीच के मिडिल मैन बने, क्योंकि मैं आपकी युजाओ की जमीनें खरीदना चाहता हूं मैडम। तो कहिए इस बारे में आपका क्या कहना है? आपने ये हमसे कई बार पूछा है, पर वो हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। वो बेचने के लिए बिल्कुल नहीं है। जल्दबाजी में मना मत करिए मैडम। अगर आप चाहें तो मैं पैसे बढ़ा सकता हूं। बताइए अब क्या ख्याल है आपका? मास्टर सन, मुझे माफ करना। अगली बार भी आप पूछेंगे तो मेरा जवाब यही रहेगा। मानती हूँ व्यापार में व्यवहार मायने रखता है, पर यहाँ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब आप मना कर रही हैं? सनपैंगजू, आप मैडम पर जोर डाल रहे हैं। जबरदस्ती मत करिए, उन्हें जाने दीजिए। जैसा कि कहा जाता है, जबरदस्ती किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। दोस्ती पहले, व्यापार बाद में। लॉर्ड लियो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैडम, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, तो अभी के लिए मैं चलता हूं। तो इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे। मिलते हैं मास्टर सन। चलता हूं लॉर्ड लियो।
मुझे बताइए मेरे जवाब से, क्या आपको तकलीफ हुई या बुरा लगा? ऐसा मत कहिए। आपका बेटा और मैं कई सालों तक दोस्त थे। हम दोनों बेहद करीब थे। ये मैं कैसे भूल सकता हूं? सन पेंगजू की बात को आप जरा भी दिल से मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए उसे भूल जाते हैं। वैसे मैंने क्विंगलैन और उसकी पत्नी को नहीं देखा है। क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? और उनकी उपस्थिति में मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। ठीक है। शुक्रिया। मेरा समय बर्बाद कर दी खड़ूस बुढ़िया। रुक जाओ मिस्टर सन। मैं झाओ जिरोई हूं, लिन परिवार का रिश्तेदार। मास्टर सन, क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करेंगे? अरे वाह, दादी! ये दोनों आ गए। क्विंगलैन, मैंगजुन, इनसे मिलो। ये है लॉर्ड लियू। इनके और हमारे परिवार के बीच में काफी समय से दोस्ती है। नमस्ते लॉर्ड लियू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप उठ सकती हैं। आप सच में मिस्टर शेन की बेटी हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल अपनी मां मिसेस शेन की तरह। मुझे अंकल लियू बुला सकते हो। मैं और आपके पिताजी एक साथ ही काम करते थे और एक दूसरे का सहयोग करते थे। अचानक एक दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो वापस अपने घर चले गए। फिर मैं दोबारा उनसे कभी नहीं मिल पाया। मुझे हर समय उनकी याद आती है। तो एक बात बताइए, आप उनके बगैर कैसे रह रही हैं? आपने फिक्र जताई उसके लिए शुक्रिया लॉर्ड लियो। मेरे माता पिता बीमारी के कारण चल बसे और मेरी शादी नहीं देख पाए। ओह, वो शादी नहीं देख पाए। मिस्टर और मिसेस शेन दोनों बहुत प्यारी जोड़ी थी। कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। सुनकर बहुत दुख हुआ। अफसोस की बात है। हाँ। जब आप 7 या 8 वर्ष के थे तब हम एक बार मिले थे, तो आपको याद है? तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ याद नहीं। शांत हो जाओ शिंत्याओट्या, वो लॉर्ड लियो हैं, पर तुम खुद पर भरोसा रखो। मैडम, क्विंगलैन ने मैंगजुन से शादी की। ये आपके परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। बधाई हो। मुझे लगता है कि उनकी शादी के बाद क्विंगलैन जल्द ही ठीक हो जाएगा, और तो और लिन परिवार का नाम रोशन करेगा। मैं चाहता हूं क्विंगलैन और मैंगजुन दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, अपने माता पिता की तरह। मुझे इन पर यकीन है, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। वैसे आपके आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद। आज to आप दिल खोल कर वाइन पीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। हाँ, जरूर जरूर। बहुत खूब सीयू, तुम्हारी लिखावट अच्छी है। दादी। अरे बोलो मैंगजुन। दादी, आपने मुझे बुलाया? भाभी, मेरी लिखावट अच्छी है?
हाँ, अच्छी है। सी यू, अपने कमरे में वापस जाओ। मुझे तुम्हारी भाभी से कुछ बात करनी है। अच्छी बच्ची। अभी तक क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ। हाँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम कुछ नाश्ता करना चाहोगी? दादी, मैंने खाना खा लिया है। मैंगजून, ये हमारे देश की संपत्तियों का हिसाब किताब है। इसे जमा देना और अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए तो मुझसे आकर पूछ लेना। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? क्या मैं अब इन सब का हिसाब किताब रखूंगी? मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं लिन फैमिली और क्विंगलैंड को अब तुम्हें सौंप रही हूँ, तो तुम अब इसके लिए तैयार हो जाओ। लेकिन दादी, मैं इन सब का कैसे? हाँ। ये केस अब 22 हो गए, अब पूरे 23। ये क्या पागलों की तरह गिन रहे हो? मैं गिन रहा हूँ कि तुम कितनी बार आहें भरती हो। और तो और हमारा रात का भोजन भी हो गया है और तुमने पूरी 23 बार आहें भरी है। मुझे क्या करना चाहिए? चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। अगर यही चलते रहा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नहीं तो क्वीनलैंड को झाओ ज़ेरोई जान से मार देगा। ट्याओ ट्याओ, क्या हुआ? तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है। लिन क्विंगलैंड, अगर तुम्हारा दूसरा रूप मुझे मिल जाए तो क्या तुम मुझ पर वैसे ही भरोसा करोगे जैसे अब करते हो? मेरा दूसरा रूप? ओह, अच्छा, वो जो तुमने मुझसे कहा था कि वो पूरा राक्षस लगता है। जब मैं सामान्य हो जाऊंगा तब भी कुछ नहीं भूलूंगा। सच कह रहा हूं मैं। क्वीनलैंड, मुझे उम्मीद है तुम भूलोगे नहीं जो तुमने अभी अभी कहा। जब तुम सामान्य हो जाओगे तो तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। तुम भूलोगे नहीं, मैं जानती हूँ। इसे पियो। क्वीनलैंड, लिन क्वीनलैंड, लिन क्वीनलैंड, तुम ही हो ना? तुम रुक जाओ, शांत हो जाओ क्वीनलैंड। मुझे मालूम था तुम क्या करोगे, इसलिए मैंने तैयारी कर ली थी। मुझे ना तुमसे एक खास बात करनी थी। तुम तो काफी चालाक हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? लिन क्वीनलैंड, काश तुम उतने प्यारे होते जितने मूर्ख के रूप में होते हो, तो तुम्हें बांधती नहीं मैं। इस बार मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात कहनी है, इसलिए थोड़ा पानी पी लो। अरे नहीं, स्वर्ग को, पृथ्वी को और मेरे पति को अब मैं पीती हूँ। लिन क्वीनलैंड, तुम बेरहम हो, राक्षस हो, बेरहम हो। लिन क्वीनलैंड, तुम राक्षस हो, बेरहम हो, राक्षस। तुम मेरे राजकुमार हो, तुम मस्त हो, तुम अमीर हो। मुझे बताओ, कौन हो तुम? और मेरे परिवार में किसने भेजा है तुम्हें? हाँ, मैं क्या कर रही हूँ, कौन हूँ, कहाँ जा रही हूँ? हमेशा वही सवाल। कुछ नया सवाल नहीं है क्या तुम्हारे पास? तुम हमेशा मुझसे झगड़ा क्यों करना चाहते हो?
तुम इसी के लायक हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तुम्हें मेरे परिवार में किसने भेजा है? जाओ ज़ेरोई। क्या कहा? पर तुम ये किस लिए कर रही हो? पैसों के लिए। क्या पैसों की कमी है? अगर तुम बचपन में भूखे सोए होते तब तुम्हें मालूम होता कि पैसा कितना जरूरी होता है। ठीक है, मुझे पूरी कहानी बताओ बिना कुछ छिपाए हुए, नहीं तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा और बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। हाँ छोड़ो भी, मैंने तुम्हें दवाई इसलिए दी ताकि तुम्हें पूरी कहानी बता सकूं। तो क्या तुम मुझसे अच्छे से बात कर सकते हो प्लीज? एक धोखेबाज लड़के से मैं अच्छे से ही बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारा इरादा मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं था तो तुमने मुझे बेहोश क्यों किया? अब तुम्हें याद आ ही गया तो मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। वो पाउडर मैं किसी और पर फेंक रही थी, तब तक तुम सामने आ गए। मेरी बातों का तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? अगर ये सच है तो मैं इस बारे में सोचूंगा कि ये बात सच है कि नहीं। तुम बस दूसरों को परेशान करना जानते हो, परेशान और परेशान और बस परेशान, खाली परेशान करना जानते हो। तुम मन ही मन में क्या बड़बड़ा रही रहते हो? जोर से कहो ना। तुम्हें कोई मारना चाहता है। क्या लिंग क्विंगलैन को मारक औषधि के बिना विषारण किया जा सकता है? चिंता मत करो मास्टर जाओ, मैं कभी असफल नहीं हुई। उम्मीद है ये सच हो। मास्टर जाओ, आप मुझे तंग करना बंद करें। तुम्हें ये जेड पेंडेंट आखिर कहां से मिला? मेरे मास्टर ने कहा उन्होंने ये जुए में जीता था। मेरे मास्टर हमेशा बकवास करते हो पर किसी का बुरा नहीं करते हैं वो, इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ। पर इतनी कीमती चीज जुए के अड्डे पे जाओ ज़ेरोई तुम्हें कितने पैसे दे रहा है? 1000 टन सोना। 1000? मुझे ऐसा शक होता है कि तुम मूर्ख इसलिए हो जाते हो क्योंकि कोई तुम्हें मारना चाहता है। पर कैसे? तुम खुद सोच कर देखो ना, जब तुम स्लीपिंग पाउडर लेते हो तो हर बार सामान्य स्थिति में पहुंच जाते हो, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही रहता है। मेरे ख्याल से पाउडर तुम्हारे जहर को रोकता है, लेकिन ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर तुम्हें जहर से बचना है तो मेरे मास्टर से मिल लो। तुम्हारा मास्टर कहाँ है? मैं दूसरे ही दिन उनके घर गई थी पर वो घर पर नहीं थे। तब मैंने झाओ आंटी से जाकर पूछा कि वो कहाँ चले गए हैं, लेकिन उन्हें ढूंढना हमेशा मुश्किल होता है। ऐसी मुश्किल घड़ी में पता नहीं वो कहाँ पर। कोई आ रहा है। यंग मास्टर, मेरी बात सुनो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सामान्य हो चुके हो।
हाँ क्योर, क्या हो गया? यंग मिस्ट्रेस, मैं यंग मास्टर के लिए नाश्ता लाई हूँ। परेशान मत करो, तुम जाओ। यंग मास्टर, यंग मास्टर, दरवाजा खोलिए प्लीज। यंग मास्टर, यंग मास्टर, आपके लिए रात का क्या कर रही हो तुम? मैं जैसा कहती हूँ तुम बस करते जाओ, फिर वो यहाँ से चली जाएगी। यंग मास्टर, मैडम ने कहा है आपको नाश्ता करने के लिए, प्लीज कर लीजिए। यंग मास्टर, अब सुन पहले जैसे बन जाओ। यंग मास्टर, तुम अब फिर से पहले जैसे बनने का नाटक करो। क्या नाटक करना है? मुझसे नहीं होगा। चलो भी, तुम कर सकते हो। चलो, अगर तुम मूर्ख नहीं बने तो वो खटखटाती रहेगी और वो दस्तक देती रहेगी। तुम मुझे इसी तरह गले लगाए रहो। ठीक है। तुम बस ऐसे ही कुछ देर गले लगे रहो, वो चली जाएगी। उसे गलत लगेगा। यंग मास्टर, यंग मास्टर, सुनिए ना। यंग मास्टर, दरवाजा खोलिए। क्या और? यंग मास्टर, बाहर आइए। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊं? मुझे और मेरी पत्नी को परेशान मत करो। बोलो बोलो। जब हम किस कर रहे हो। गुड बॉय, अब हम अच्छे से रहेंगे। हम दोनों क्योर को ये सब बता सकते हैं। वो भरोसेमंद है। वो भरोसेमंद है? तुम नहीं जानते कि वो कियोर और झाओ ज़ेरोई की मिली भगत है? क्या उन दोनों की सच में मिली भगत है? और नहीं तो क्या। हमारी शादी की रात वो मुझे बताने आई थी कि वो और झाओ ज़ेरोई एक ही नाव में थे और उसने मुझे चेतावनी दी कि तुमसे प्यार ना करूं। ये नहीं हो सकता। दोस्त, इसके बारे में थोड़ा तो सोचो। जब झाओ ज़ेरोई तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है तो जरूर वो तुम्हारे किसी करीबी को ढूंढ लेगा। सीयू या दादी उसकी मदद नहीं करेंगे क्या? सबसे अच्छी मदद तो ली कियोर ही करेगी, देखना। शायद वो किसी और नौकरानी को रख लेगा। क्या कोई और नौकरानी है जो तुम्हारे बहुत करीब हो? बताओ। चलो भी, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम उस पर इतना भरोसा क्यों करते हो। 10 साल पहले मैं उसे घर लेकर आया था। दादी। अरे वाह, क्विंगलैन। नमस्ते दादी। क्विंगलैन, तुम स्कूल से इतनी जल्दी क्यों आ गए? प्राइवेट स्कूल में मेरे शिक्षक ने मेरी कविताओं की प्रशंसा की, फिर स्कूल पहले ही खत्म हो गया। दादी, मुझे इनाम चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? सड़क पर कुछ बुरे लोग इस छोटी बच्ची को तंग कर रहे थे और मैंने उनसे इसे बचाया। ये कमजोर और गरीब है। क्या ये हमारे साथ यहाँ रह सकती है दादी? लेकिन नमस्ते मैडम, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मुझे यहाँ पर रहने दें। दादी, आपने कहा था ना दूसरों की सहायता करना ही हमारा फर्ज है और हमारा परिवार दयालु है। मैं एक महान आदमी बनने जा रहा हूँ। अब मुझे कई तरह के काम करने हैं। क्या बात है यंग मास्टर, आप इतने छोटे हैं फिर भी आपको इतनी जानकारी है। ये तो बहुत खुशी की बात है, सच में बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, इसे यहीं पर रहने देते हैं। धन्यवाद यंग मास्टर, धन्यवाद मैडम, आप दोनों का धन्यवाद। दादी, ये कौन है?
ये आपके अंकल जाओ के बेटे हैं और इन्हें गुप्त रूप से पाला है और अब से ये भी हमारे साथ रहेंगे। नमस्ते भैया। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या कह रहे हैं? तुम बहरे हो क्या? हाँ? अंकल आप उसे थप्पड़ मत मारो। आप सही कह रहे हैं यंग मास्टर, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। क्योर, क्विंगलैन अब से तुम्हारे मास्टर हैं, इसीलिए इनकी देखभाल करना, ठीक है? जी, मैं इनका ध्यान रखूंगी और हमेशा इनके साथ ही रहूंगी। इतने सालों से वो मेरी देखभाल करती आ रही है। मुझे यकीन नहीं होता वो कुछ पैसों के लिए मुझे मारना चाहती है। क्या तुम्हें लगता है हर कोई मेरी तरह लालची है? मेरी तरह बेबस कोई नहीं होता। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए खुद को समझने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी मदद करोगी? हाँ। तुम मेरी मदद आखिर क्यों करना चाहती हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम बहुत प्यारे हो ना, इसीलिए। वैसे शुरुआत में ज़ाओ ज़ेरोई ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए पैसे दिए। उसने कुछ नहीं मांगा। सच कहूँ तो उसने मुझसे बाद में तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कहा और मैं वो और क्या कहा? मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे सबने अपना माना और मैं गलत कर रही हूँ, मुझे इस बात का एहसास हुआ। एक बार ये मामला सुलझ जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रहने भी दो। तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं तुम्हारे पैसों की लालची हूँ और मुझे तो चाहिए बस 2000 टन। वो ठीक है। हाँ? क्या बात है। तब तो हिसाब किताब का ध्यान रखो। अब मैं जाती हूँ। रुक जाओ। ये लो, हिसाब किताब का ध्यान रखो। रुको, मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकती, मुझे पढ़ना नहीं आता। तुम्हें पढ़ना नहीं आता? ज़ाओ ज़ेरोई ने तुमसे ये क्यों कहा कि शेंगमेंग जुन बनने का नाटक करो? कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना सीखना चाहिए। हे, देखो।
कूद जाओ। चलो जल्दी करो, आराम से। चलो संभाल के। चलो बेटा जल्दी करो, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी करो बेटा। डरो मत बेटा। माँ, मुझे मत छोड़कर जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीना ही होगा। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, जाओ बेटा, कूद जाओ, कूदो। तुम्हें जीना ही होगा। टियाओ टियाओ। माँ, 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 कूद जाओ। ट्याओ ट्याओ, कूद जाओ। माँ, ट्याओ ट्याओ, माँ, ट्याओ ट्याओ, क्या क्या क्या? ट्याओ ट्याओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इतना ज्यादा पसीना कैसे आ रहा है? लगता है ये फिर से पहले जैसे मूर्ख हो गया। ट्याओ ट्याओ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत। भैया भाभी, भैया भाभी, अरे नहीं। हाँ, सीयू, क्या बात है? क्योर ने आज दादी से शिकायत की कि आपने मेरे भाई को आराम भी नहीं करने दिया और रात को खाना भी नहीं दिया। ली क्योर, तुम फिर से परेशानी खड़ी कर रही हो। यंग मास्टर, क्या? क्योर, तुम यहाँ? यंग मास्टर, आपका ड्रेसिंग करने का वक्त हो गया है। अगर आप हाँ करें तो मैं शुरू करूं? हाँ ठीक है। मैं कर देती हूँ। क्या तुम करोगी? अब ये काम मुझ पर छोड़ दो, अब से मैं ध्यान रखूंगी। यंग मिस्ट्रेस, आप परेशानी मत उठाइए। कई वर्षों से इनकी देखभाल मैं ही कर रही हूँ, तो आप रहने दीजिए। तुम यंग मिस्ट्रेस हो या मैं हूँ? बोलो। नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन आपको उनकी देखभाल करने की आदत नहीं है, तो आप परेशानी मत तुम उठाइए। जो भी सोचो वो मायने नहीं रखता, समझी? इसे मैं करूँगी। मैं कर देती हूँ। मैं करूँगी। 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 मुझे भूख लगी है। यंग मास्टर, कल रात आपने कहा था ना कि क्रैब सूप डम्पलिंग पियेंगे, कहीं तो मैं आपके लिए ले आऊं? हाँ, मेरे पति को आजकल कुछ हल्का खाना पसंद है। सही कहा ना मैंने? तो हमें दलिया मिलेगा ना? क्या कोई दलिया लेकर आएगा? डार्लिंग, दलिया खाने के बाद ना हम लोग पतंग उड़ाने चलेंगे। चलोगी ना सीयू? हाँ। तो फिर ठीक है। लेकिन मैं अब भी चाहता हूँ। तुम मुक्का खाना चाहते हो क्या? थैंक यू ट्याओ ट्याओ। ठीक है फिर, चलो भी। तो तुम अपना काम अच्छे से करना। चलो सीयू। मास्टर जाओ यहाँ पर नहीं है। जानती हूँ,
मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मिस कियोर, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अच्छा, तो वो क्या है? मुझे जहर चाहिए जो बिना किसी सबूत के लोगों को मार सके। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इतनी भोली मत बनो। जाओ जरूरी ने कहा है यंग मास्टर को जहर देने के लिए। तुम ही ने उनको दवा दी थी ना? आपको जहर की आवश्यकता क्यों है? मैं किसी को जान से मारना चाहती हूँ। किसे? ये लो, इसे खाओ। हाँ। इसको भी खाओ और तुम ये खाओ। एंजॉय करो डार्लिंग। ये लो। इसे खाओ। लो। और लो। ये लो चिकन विंग्स। चिकन विंग दो ना जाने मन। ये लो। ये वाला खाओ। लाओ। थैंक यू सो मच डार्लिंग। तुम कितनी प्यारी हो। अब बताओ तुम्हें क्या हो गया? क्या मुझे भी एक ड्रम स्टिक मिलेगी? हाँ, ये लो ना। सीओ अच्छे से खाओ। ये लो, तुम अच्छी ये खाओ। लड़की हो ना, खाओ हाँ। इसे। डार्लिंग कुछ और लो ना। हाँ, मैं तो ले ही रहा हूँ, तुम भी कुछ लो ना। इसे खाओ डार्लिंग। अब अपने से ले लो ना। यंग मिस्ट्रेस, मैडम ने ये सूप रसोइये से कहकर खास आपके लिए बनवाया है। अपने यंग मिस्ट्रेस को सलाम नहीं करोगी क्या? सूप है क्या? कितनी बदबू आ रही है। ये महंगी जड़ी बूटियों से बना है, बहुत पौष्टिक है। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। यंग मास्टर, ये खास लड़कियों के लिए है, इसे आप नहीं पी सकते। ओह। यंग मिस्ट्रेस, मैडम ने ये सूप खास आपके लिए बनवाया था। आप उन्हें ऐसे नाराज नहीं करना चाहेंगी ना? ली कियोर, मैं तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करती, लेकिन दादी की खातिर मैं इसे पीऊंगी। मैं इसे पी सकती हूँ। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसे ले जाओ। मैंने पी लिया, ले जाओ इसे। डार्लिंग, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है? हाँ डार्लिंग, मेरा संभालो। पेट में दर्द हो रहा है। पेट दर्द हो रहा है? क्या हो गया भाभी? संभालो। कियोर, जाओ जाओ, जाकर डॉक्टर को बुलाओ। क्योर, क्योर जाओ, क्योर जाओ। हाँ ठीक है यंग मिस्ट्रेस। क्योर जल्दी जाओ। संभालो, संभालो अपने आप को। तुम्हें क्या हो गया? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हो गया? क्या हो गया? डॉक्टर, बताइए ना कि मैंगजून को क्या हुआ है। सच बात तो ये है, इनकी पल्स कभी कभी स्लो हो जाती है और कभी फास्ट हो जाती है। इससे पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा अपने कार्यकाल में। ये बहुत अजीब है। तो आपके कहने का मतलब ये मर जाएगी? नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक दवाई लिख कर देता हूँ, अगर वो ले लेती हैं तो पेट का दर्द कम हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। शियाओ, हाँ किसी को दवा लाने के लिए भेजो। ठीक है, जैसा आप कहें। चलिए। चलो। सी यू। चलो। भाभी को आराम करना है। डॉक्टर ने कहा है ना कि ये आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। भाभी, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। आओ चलो।
लेकी और तुम्हारे कारण ही मेरी ऐसी हालत हुई है ना। यंग मिस्ट्रेस, आप बिना सबूत के मुझे फंसा नहीं सकती। मैं तो एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? बनो मत तुम। हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ओह, अब आपको पता चल ही गया कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब देर हो गई। सूप में जहर था ना? ये स्पेशल गिफ्ट था, सिर्फ आपके लिए। इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, और डॉक्टर के जांचने के बावजूद उन्हें खाने में जहर नहीं मिला। रुक जाओ। वो तुम ही थी ना जिसने क्वींसलैंड को पागल बना दिया? मैं सही कह रही हूँ ना? मैं यंग मास्टर से तब से प्यार करती हूँ जब से उन्होंने मेरी जान बचाई थी। सिर्फ यंग मास्टर ही हैं जिनकी वजह से मैं लिन फैमिली में रहती हूँ। दुर्भाग्य से वो मूर्ख हैं। यही एक रास्ता था जिससे यंग मास्टर जिंदगी भर मेरे साथ रहें। ध्यान से सुनिए, यंग मास्टर हमेशा से मेरे थे और मेरे रहेंगे। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। शेन ट्याओ ट्याओ भी नहीं, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्योर, 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 मेरी मदद करो क्योर। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लिन क्वींसलैंड से अलग नहीं करूंगी। आ जाओ, मेरी मदद करो, आओ। अब तो मैं थक गई। अब बाहर आ जाओ। अब तो तुम विश्वास करते हो ना कि इन सब चीजों के पीछे ली की और का हाथ है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी। तुमने एक औरत को कम आंकने की गलती कर दी। वो चाहे तो पागलपन भरा काम कर सकती है, जिसे वो चाहती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तुम भी? कौन, मैं? मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। सच कहूं तो जो चीजें मेरी है ही नहीं उसे पाने की कोशिश मैं करती भी नहीं, और ना ही उस चीज के बारे में सोचती हूँ। तुम जहर वाला सूप पीने के बाद ठीक कैसे हो? जब मैं छोटी थी तो मेरे मास्टर मुझ पर जहर का परीक्षण करते थे, और सूप में तो थोड़ा सा जहर था, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तुम्हारे मास्टर अच्छे नहीं थे? वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन बहुत अलग तरीके से। हाँ? अरे अरे मेरी प्यारी बच्ची, ऊपर वाले का शुक्र है तुम जिंदा हो। आखिरकार कोई तो है जो बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेगा। आराम करो। कूदना?
ये कब से क्या कहना चाह रही है? कूदना कूदना। अब से तुम्हारा नाम होगा ट्यों ट्यों। ट्यों 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 शिन ट्यों ट्यों। तुम पर काफी अच्छा लगेगा। इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं, उसके पहले या उसके बाद। मेरे मास्टर ने कहा उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बचाया है और मैं भाग्यशाली हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं खुशहाल जीवन जीऊंगी अगर मैं पुरानी यादें भूल जाऊं। चलो वो सब छोड़ो, हम क्या बात कर रहे थे? झाओ ज़ेरोई ने मुझे 1000 टन सोने का लालच देकर कहा कि मैं तुमसे झूठी शादी करूं। मैं इसे अकेले सुलझा नहीं सकती। मुझे घूरने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अब सोचो भी। ट्याटो, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? लो खाओ ना। ये तो पहले की तरह मूर्ख बन गया, कुछ बदलाव नहीं आया। कितना टेस्टी है। तुम्हें उसे दवा देने की अनुमति किसने दी? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसने बोला तुम्हें? मास्टर जाओ, मिस की और मुझसे विनती कर रही। वो पागल है। वो लिंग इंग्लैंड के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या तुम भी पागल हो? हाँ? मास्टर जाओ, मुझे माफ करिए, ये मेरी गलती है। किस्मत अच्छी है कि वो ठीक है। हाँ? अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम दोनों भी नहीं बचती। क्या वो अभी भी जिंदा है? ठीक है। अच्छा, यंग मिस्ट्रेस की किस्मत अच्छी है कि वो बच गई। इस बार तुम्हें माफ किया, अगली बार तुम मारी जाओगी। मुझसे नफरत करती हो? नहीं, मैंने आपको दुखी करके बहुत गलत किया। बाद में चोट पर दवाई लगा लेना। मैं ठीक हूँ मास्टर जाओ, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। बस सब ठीक हो जाए। क्या कहा? किराया इकट्ठा करना है? मैंने किताबों की जांच की जो तुमने पिछली बार अरेंज की। तुमने अच्छा काम किया। अब जाकर उपनगरों के खेतों पर भी नजर डाल कर आओ और देखो कि किसानों की क्या स्थिति है। दादी, इसका दादी, साथ में मैं भी जाऊंगा। हमारा परिवार अभी संकट में है। क्या तुम परिवार के नियम भूल जाते हो? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम घर पर ही रहो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये अकेली कहीं यात्रा करने के लिए जाए। मैं इसकी देखभाल कर सकता हूँ अगर मैं इसके साथ किराया इकट्ठा करने जाऊं तो। और ये वहां किसी को जानती भी नहीं है ना। मुझे डर है कि इतने लोगों को देखकर कहीं ये डर ना जाए। इसलिए दादी, आप मुझे इसके साथ जाने दीजिए। खुद का ख्याल तो रख नहीं पाता। आया बड़ा मेरा ख्याल रखने वाला। इस बात में सच्चाई है कि शादी के बाद बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते। मेरी भी बात नहीं सुन रहे। दादी, लेकिन मैं तो आपकी हर बात सुनती हूँ, आप भूल गई ना?
अरे हाँ बिल्कुल, तुम तो मेरी प्यारी सीयू हो, तुम मेरी हर बात मानती हो। हाँ दादी, मुझे इसके साथ जाने दीजिए ना। आपने मुझसे कहा था कि मैं भविष्य में लिन परिवार का मालिक बनूंगा। ऐसे में कैसे परिवार का मुखिया बनूंगा? मेरा भी ये सब जानना जरूरी है ना। हाँ ठीक है, पर याद रखना अपने साथ काफी सारे नौकर और रक्षक भी ले जाना, शायद जरूरत पड़ सकती है। हाँ, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। मैंगजुन, अपना ख्याल रखना, बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे अपने परपोते को देखना है जिसे तुम पैदा करने वाली हो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। चलो हम अपना बच्चा पैदा करेंगे। मुझे लगता है हम पहुंचने ही वाले हैं। ट्याओ ट्याओ, आज तुम घबराई हुई लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? अच्छा क्विंगलैन, क्या किराया वसूल करने के लिए मुझे हर चीज पर ध्यान देना होगा? उसके बारे में जानना होगा? वो लोग कर्ज कैसे चुकाएंगे? मुझे बताओ कि लीन परिवार कई सालों से अपना कर्ज कैसे वसूल करता है। मुझे इस चीज के बारे में बस थोड़ा सा पता है। मेरी दादी से कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरा तो मन ही बैठ गया है। काश तुम मुझसे अच्छे से बात कर पाते, एक सामान्य व्यक्ति की तरह समझा पाते मुझे, पर अफसोस की बात है। रहने भी दो, अब मैं इस बारे में क्या ही बोलूं। ट्याओ ट्याओ, क्या हो गया? लिन क्विंगलैन, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है कि किराया इकट्ठा किया जा रहा है, और जितना मैं सोच रही हूँ ये उतना आसान नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्विंगलैन, इसे खा लेना अगर कोई परेशानी हो तो, ठीक है? अच्छे लड़के हो। ट्याओ ट्याओ, बाहर कुछ तो गड़बड़ है। तुम इसे जल्दी से खा लो। ये यूज़ो की लिन परिवार की गाड़ी है। प्यारे भाइयों, मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, चाहिए क्या? अब कहाँ जाओगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की को मारते हो। देखना, होशियारी मत करना। देखो, बच के रहना इससे। कौन हो तुम लोग? हाँ, मैं इस तरीके से नहीं मरना चाहती हूँ। वहाँ इतने सारे आदमी क्यों हैं? हमसे भी एक ज्यादा है। ये लोग कौन है? जल्दी लगता है लोग लिन परिवार के हैं। ऐसा लगता है ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं। समझ गई। इतने देर तक कर क्या रहे थे? मैं कब से इंतजार कर रही थी। अब क्या हम फंस गए? क्या ये हमें पहचानती है? ऐसा लगता है हम इनके जाल में फंस रहे हैं। मुझे भी यही लगता है। हमला!
आगे हमला करो। तेरी तो छोड़ूंगा नहीं। एक-एक को छोड़ूंगा चलो। अबे रुक, भागता कहाँ है? पीछा करो। दौड़ो जल्दी। चलो। लगता है ये लोग हमें मार डालेंगे, कुछ करो। मुंह बंद करो। तुम बहुत बड़े मुंह खोल ली, इंग्लैंड। तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। इंग्लैंड, लिंक इंग्लैंड। चलो। तुम्हें क्या लगता है हमें कौन मारना चाहता है? जाओ ज़ेरोई, ली की और या कोई और होगा? कौन हो सकता है इसके पीछे? ये कितनी ज्यादा अजीब बात है। आपके मास्टर की तरफ से कोई समाचार आया है क्या? स्लीपिंग पाउडर खत्म होने वाला है। चिंता हो रही है मुझे। अगर ये फिर से हुआ तो हम उससे कैसे निपटेंगे? क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है? मेरी तो किसी से दुश्मनी। जहन सैन उसने मुझसे नकली दवाइयाँ खरीदी। लीसी से मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे। जहां तक मुझे याद है मैं लू तियानबो नाम के एक आदमी को नाराज कर दी थी। तुमसे शादी करने के पहले मैं रॉबिन हुड का किरदार निभाने गई। वो मुझे मारना चाहता था और दादी ने बचाया। एक मिनट रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो कुछ अभी अभी हुआ था। ओह हाँ, जब तुम सो रहे थे तब मैंने सुना कि उन्होंने कहा शेन मिंग जुन। ओह नहीं, वो जिसे मारना चाहते हैं वो शेन मिंग जुन है। मतलब मैं बलि का बकरा बनने वाली हूँ। शेन ट्याओ ट्याओ, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, तो पक्का तुम्हें कोई मारना चाहता है। तुम मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहे हो? अरे बाप रे, ये क्या है? कहीं जहर फैल न जाए। कपड़े उतारो। क्या कर रही हो? मैं जहर नहीं उतार सकती जब तक तुम कपड़े पहने रहोगे। इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे लिए जरूरी है अभी। तुम मुझे डॉक्टर की तरह ही समझो। जहर है। जहर तुम्हारे शरीर के अंदर तक चला गया है। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी जान बचानी है।
इससे थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त करना। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। क्या कहा मैं ठीक हूँ? तुम जानते भी हो तुम अभी मरने वाले थे और तुम मुझे रोक रहे थे ये सब करने से, और अभी कह रहे हो मैं ठीक हूँ। तुम पूरी तरह पागल हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मैं क्या करती? कुछ नहीं होगा। मेरी जान तो तुमने ही बचाई है ना। मैंने ये सब पैसे के लिए किया। तुम बताओ, तुम ये किस लिए करते हैं? ये ठीक है, अब डरने की कोई बात नहीं। मैं अपने गुरु के साथ यात्रा करती हूँ तो ये होते रहता है, तो कोई बात नहीं। दर्द हो रहा है। ये सब बंद करो। मजबूत बनने का दिखावा मत करो। क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे प्यार से रहोगे? अब तुम हिलना मत, मुझे तुम्हारे घाव पर पट्टी बांधनी है। हम आपको ढूंढ रहे हैं। कोई आवाज लगा रहा है। मेरी पत्नी को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? सच कहूं तो जो चीजें मेरी है ही नहीं उसे पाने की कोशिश मैं करती भी नहीं, और ना ही उस चीज के बारे में सोचती हूँ।
क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, मैं क्या तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ? क्योर, मैडम, यंग मास्टर को क्या हुआ है? वो घायल हो गया है, उसे आराम करने दो। अब वो कैसे हैं? वो ठीक है। क्वींसलैंड ने दवाई ले ली है, मैंगजून उसके साथ ही है। मुझे नहीं लगता वो उनकी देखभाल कर सकती है। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कर दीजिए, जब भी वो यंग मास्टर के साथ रहती हैं तो वो उन्हें मुसीबत में फंसा देती हैं। आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई साजिश है? ऐसी कोई बात नहीं है। लॉर्ड लियू ने इस बात की जांच कर ली है। यूजाओ की तरफ जो गैंगस्टर्स जा रहे थे, ये उनका किया धरा है, और लॉर्ड लियू उन गैंगस्टर्स को जल्द ही पकड़ लेंगे। ऐसा लगता है कि ये हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही बुरा साल है। बुरी चीजें बार बार हो रही हैं, इसीलिए मुझे मंदिर जाकर प्रार्थना करनी होगी। लेकिन मैडम, अब बस करो क्योर। मैं जानती हूँ कि तुम क्वींसलैंड को पसंद करती हो, लेकिन ये याद रखना कि मैंगजून इस परिवार की यंग मिस्ट्रेस है और उसकी पहली पत्नी भी। अगर तुम्हारी शादी भी क्वींसलैंड से हो जाती है तो भी मैंगजून ओहदे में तुमसे बड़ी होगी। आपका मतलब है कि? इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। तो जो तुम्हारा कर्तव्य है उसी पर ध्यान दो, बाकी की बातों पर नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निकम्मे हो, किसी काम के नहीं। मास्टर, शुरुआत में सब हमारे प्लान के हिसाब से जा रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से और सिपाही आ गए। ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उन लोगों ने सिर पर कील ठोक दी थी। हाँ मास्टर। इसका मतलब लिन परिवार के पीछे एक से ज्यादा दुश्मन है। पता लगाओ इसके पीछे कौन लोग हैं। वो लोग नकाब पहने हुए थे, वो बहुत तेज थे, आंखें मिलने से पहले ही मार देते थे। उन सब का पता लगाना बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आता हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। वो लोग सच में बहुत खतरनाक है और उनका वार बहुत दमदार भी है। लिन क्विंसलैंड, वो वहां क्या कर रहा था? लिन क्विंसलैंड तो कायर निकला, यहाँ तक कि वो गाड़ी से भी नहीं उतरा। ओह, शेन ट्याओ ने उन लोगों को संभाला था, वरना दोनों मर जाते। ओह हाँ, बाद में मैंने सुना वो दोनों चट्टान से गिर गए थे। अगर वो जिंदा भी होंगे तो भी अपाहिज हो गए होंगे। मालिक, अगर ऐसा है तो हमने मिशन के हिसाब से काम पूरा कर लिया है। अपाहिज हो गए? वो लोग खुशनसीब हैं। वो बस मामूली चोटों के साथ निकल गए। क्यों बताया? लिन क्विंसलैंड, भले ही तुम किस्मत वाले हो, लेकिन हमेशा किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी।
मास्टर, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? परेशान मत हो, मैंने सन पेंगजू के साथ एक सौदा किया है। यदि मैं लिन परिवार की संपत्ति हासिल करने में उसकी मदद करूंगा तो वो मेरे साथ काम करेगा। लिन क्विंगलैन, देखते हैं तुम अपने आप को कैसे बचा पाते हो। दादी बुला रही हैं। अब बोलो, सच में जान जाते हो 50 कदम पहले से कि कौन आ रहा है? हाँ, जान लेता हूँ। जल्दी से करो। चलो। जी मैं समझ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं मैडम। दादी, अरे मैंगजून। दादी आपने बुलाया? इनसे मिलो, ये मैडम यू है। नमस्ते यंग मिस्ट्रेस। हेलो मैडम। दादी कौन है ये? मैंगजून, तुम्हारी शादी को लगभग 3 महीने हो गए हैं और तुम अब तक प्रेग्नेंट ही नहीं हुई, तो मैंने सोचा। दादी आप ये क्या कह रही हैं? मुझे शर्म आ रही है। अरे समझो ना, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी तबीयत भी खराब रहती है, सर में हमेशा दर्द रहता है और रातों को नींद भी नहीं आती, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें बुला लूं, क्योंकि देखो ना, मुझे अंदर ही अंदर लगता है कि बहुत ही जल्द मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी। दादी ऐसी बातें मत कीजिए, अभी तो आपको अपने परपोते को भी देखना है, बच्चे खिलाने हैं। अरे
मैं जाने से पहले अपने परपोते को देखना चाहती हूँ। क्विंगलैंड और तुम और सारे रिश्तेदार उसे देखकर कितना खुश होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस वो जल्द ही आ जाए। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। दादी मैं समझ रही हूँ आप जो मुझसे कहना चाहती है, पर मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती कि ये हो पाएगा कि नहीं। बस इसीलिए मैंने मैडम यू को यहाँ पर बुलाया है तुम्हारे लिए। मैडम यू ना शाही परिवार के लिए काम करती हैं। वो बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, काफी काबिल है ये। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, काफी सारी औरतें शादी के बाद भी कई सालों तक प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाई, लेकिन मैडम यू की मदद से वो सारी औरतें प्रेग्नेंट हो गईं। ये तुम्हारी भी मदद करेंगी। क्या बात है? अरे बाप रे, मैं और क्विंगलैंड कभी भी नहीं हो सकता ये। और मुझे लगता नहीं है मैं कभी प्रेग्नेंट होंगी। कुछ नहीं होगा यंग मिस्ट्रेस, आपको छूते ही मुझे पता चल जाएगा आपकी मदद कैसे करनी है। लेकिन दादी। मैंगजून बेटा मान जाओ ना। दादी प्रेगनेंसी के लिए अकेले का चेकअप क्यों? मैं क्विंगलैंड को भी बुला कर लाती हूँ ना। मैं रुकिए। मैंगजून बेटा तुम पहले जाओ, क्विंगलैंड को मैं बाद में भेज दूंगी। मेरे साथ चलिए यंग मिस्ट्रेस। जाओ बेटा जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ बेटा। आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हैं? अरे अरे मुझे मत छुओ। अरे दूर हटो, मेरे पास मत आओ। मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? दादी इन लोगों को बोलिए ना जाने के लिए। ये क्या चल रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरी मदद करो। क्या चल रहा है दादी? मैडम यू आखिर चल क्या रहा है? अरे मैडम, आश्चर्य की बात है यंग मिस्ट्रेस अभी भी कुंवारी है। क्या कहा? ऐसा कैसे हो सकता है? आइए, कृपया इस तरफ आइए। किधर जा रहे हैं? यहाँ आइए। जाइए, आपका इंतजार है। आइए सर। चीयर्स। चीयर्स। मैंने अभी अभी सुना मिस यांगलू हानसेंग वैश्यालय में सबसे सुंदर हैं और उनका दिल जीत पाना सच में बहुत मुश्किल है, और इन्हें देखने के बाद ये सच भी लगता है। धन्यवाद भाई। आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। आपको इतनी सुंदर महिला का साथ मिला। मुझे आपको देखकर ईर्ष्या हो रही है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आज रात इनके साथ एक गाने का आनंद ले सकता हूँ मैं। अगर वो तुम्हें पसंद है तो आज रात वो तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है। मिस यांगलू परेशान मत होइए, मैं तो बस इनके साथ मजाक कर रहा था। सच कहूँ तो हम पहली मुलाकात में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। आइए भविष्य में जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में बात करते हैं। हाँ क्यों नहीं मेरे भाई, जरूर बातें करेंगे। ये ड्रिंक हम दोनों की दोस्ती के नाम। खाइए। हाँ जरूर। आप उनके लिए एक दूसरी अच्छी लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? बिल्कुल, क्विंगलैंड के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। मैंगजून एक अच्छे परिवार की लड़की है, लेकिन वो बहुत शर्मीली है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। मैंने सोचा था उसकी दूसरी शादी जरूरत पड़ने पर करवाऊंगी, लेकिन अब सवाल इस घर के होने वाले वारिस का है, इसलिए इसे जल्दी करना होगा। हाँ
नमस्ते मैडम। मैडम, मैंने सुना है आप ठीक से सो नहीं पा रही हैं, इसीलिए आपके लिए बेड टाइम टी लाई हूँ। तुमने अच्छा काम किया। मैडम यू, अब आप जा सकती हैं। जी। क्योर, मैंने मैडम यू से अभी जो कहा वो तुमने सुना क्या? तो तुम्हारा क्या विचार है? मैडम, मैं हमेशा यंग मास्टर के साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस बात की घोषणा के लिए मुझे एक अच्छा दिन चुनना होगा। आपका धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम जा सकती हो। ठीक है। ये लड़की क्विंगलैंड के पीछे पूरी तरह से पागल है। मुझे डर है कि ये लिन परिवार में यंग मिस्ट्रेस की तरह रह भी पाएगी या नहीं। यंग मिस्ट्रेस, ये रहा पिछले महीने का हिसाब किताब, आप इसे चेक कर लीजिए। मैं समझ गई, मैं इसे बाद में चेक कर लूंगी। ठीक, चलता हूँ। बैठ जाइए प्लीज। तुम दोनों बाहर जाओ और कोई भी अंदर ना आए। ठीक है, चलो आ जाओ। आप लिन परिवार में अच्छा घुल मिल गई हैं। मैडम आप पर विश्वास करती हैं, इतना ज्यादा कि आपको अकेले बाहर जाने देती हैं। ओह नहीं, अभी तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर मैं मैडम को अच्छे से खुश नहीं करती तो आपसे कैसी मुलाकात होती? और मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था जब इतने सारे हत्या के कई सारे मामले सुने। मुझे मालूम है आप सबसे विश्वास पात्र हैं। लीजिए, ये पीजिए। आगे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं हमेशा ही ली की ओर पर ध्यान रखती हूँ और वो अक्सर मैडम के कमरे में आती जाती रहती है। वो बहुत मेहनती है। कहीं वो हमसे छुटकारा पाकर अकेले ऐश तो नहीं करना चाहती है ना? चिंता की कोई बात नहीं है, उसे केवल लिन क्विंगलैंड में दिलचस्पी है। लगता है तुम भी उस मूर्ख के प्यार में पूरी तरह से पड़ गई हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ एक आलीशान जीवन जिसमें यंग मिस्ट्रेस के रूप में मैं अपनी जिंदगी बिताऊं। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है, जब से मेरी शादी हुई है लीकी और हमेशा मेरे खिलाफ ही रहती है। वो तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं बच गई, नहीं तो उसके दिए जहर से मर जाती मैं। इसलिए तो मुझे फिक्र हो रही है, कहीं वो लीकी और लिन क्विंगलैंड से शादी तो नहीं कर लेगी और शादी के बाद हम दोनों को अपना दुश्मन बना लेगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है, बताइए? आप हमारे बीच में रोड़ा बन रही हैं। नहीं, मैं क्यों रोड़ा बनूंगी? अच्छा, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैंने जो कुछ भी कहा वो भूल जाइए। वो ईमानदार हैं और मेरी बातों पर भरोसा करती हैं। मैं उन्हें जो बोलूंगा वो वही करेंगी। अगर मैं भी वही करूं जो आप मुझे कहेंगे तो इतनी ईमानदारी काफी होगी ना? बढ़िया। शरद ऋतु महोत्सव अब आने वाला है। हमेशा की तरह मैडम लिन क्विंगलैंड और उसकी बहन को त्योहार के बाद मंदिर में प्रार्थना करने ले जाती है। तब क्विंगलैंड को वहां पर रोकने के लिए कोई बहाना ढूंढना।
उसके बाद तुम उसे वाले से ले जाना, मैं तुम्हें निर्देश दूंगा। ठीक है, इसके आगे मैं संभाल लूंगी। नमस्ते लॉर्ड। वो कौन और किसके पीछे था? वो जाओ जेरेई के लोग लिन क्विंगलान के पीछे थे। हमें पता नहीं क्यों, और तो और लिन क्विंगलान लड़ाई में मार्शल आर्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। शायद लिन क्विंगलान हमेशा मूर्ख बनने का नाटक करता रहता है, या शायद शेन मैंगजून में कुछ है। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी लिन क्विंगलैन इतना ताकतवर होगा। मैंने उसे कम आंका। लिन परिवार के अंदर जाने की क्या रणनीति है? इसकी तैयारी चल रही है। बढ़िया। ऐसा लगता है दोनों का खेल खत्म हो गया है। उनके बीच में जाना हमारे लिए अच्छा रहेगा। हाँ, ये इसे खाओ। सी यू, चलो। बहुत टेस्टी है। इसे अच्छे से खत्म करो। हाँ हाँ, दादी आप भी ठीक है। खाओ ना। अब चलो, मैं तुम्हें संतरा खिलाती हूँ। मेरी प्यारी बच्ची। थैंक्स डार्लिंग। अच्छा सुनो डार्लिंग, ये खाओ ना। और खाओ। थैंक यू। इसे खाओ ना दादी। ये काफी टेस्टी है। ये काफी मजेदार है। मैडम, साथ में थोड़ी वाइन लेंगी? तुम खाओ पहले। हाँ ये खाओ। ठीक है। क्यों? वाह, आज ऑटम फेस्टिवल है, तो इसलिए यहाँ के सदस्यों के लिए आज कोई नियम लागू नहीं होता। प्लीज बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हे खाओ ना। यंग मास्टर, इतनी सीट से तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपको मूंगफली खिलाती हूँ। खाइए। क्या और पेट भर चुका है। डार्लिंग, ज्यादा मूंगफली खाना अच्छा नहीं होता। तुम इसे खाकर देखो। चलो खाओ, खाकर देखो। खाओ चुपचाप। अच्छा लगा ना? काफी ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच डार्लिंग। You're welcome, darling. डार्लिंग इसे खा लो। ये लो। मुझे नहीं खाना। वरना मैं इसे खा लूंगा। मैडम, यंग मास्टर, आज मिड ऑटम फेस्टिवल है। मैं आपको सच्चे दिल से कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटे घर में पैदा हुई थी। एक दिन कुछ लोग मुझे धमका रहे थे और यंग मास्टर ने बचा लिया। उसके बाद वो मुझे अपने घर ले आए। तब से मैडम ने ही मेरी देखभाल की है। उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इसीलिए सारा जीवन मैं यंग मास्टर और यंग मिस्ट्रेस की सेवा करती रहूंगी, हमेशा की तरह। वाह, मुझे खुशी है कि तुम एहसान की कीमत समझती हो। तुम काफी ईमानदार हो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसीलिए हमारे इस लिन परिवार को नए और युवा बच्चों की जरूरत है। मैंगजून, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्योर क्विंगलैन की दूसरी पत्नी बन सकती है कि नहीं?
दादी मैं मैंगजून, मैं जानती हूँ तुम इस बात से नाखुश हो, लेकिन ये चीज बाद में तो होने ही वाली थी। मैंने तो पहले भी तुमसे ये कहा था कि लिन परिवार की बड़ी बहू होने के नाते तुम्हें सहनशील और दयावान होना पड़ेगा। ये सब वंशज के लिए है। लिन परिवार को वंशज की जरूरत है। मैं भी क्विंगलैंड के लिए यही सोच रही थी। क्विंगलैंड, अब तुम्हें भी क्योर को दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसका स्वाद तो काफी अच्छा है। यंग मास्टर, इसका मतलब ये है कि मैं आपके साथ रहूंगी और सेवा करूंगी। ओह, हाँ हाँ। यदि कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक शुभ दिन चुनना चाहूंगी। मैडम, मुझे लगता है आप जल्दीबाजी कर रही हैं। लिन परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए ये मेरा विचार है। लिन परिवार ने बाजार जीत लिया है, अच्छे विश्वास और अच्छी प्रतिष्ठा के कारण। क्विंगलैन और मैंगजून की शादी इसका प्रमाण है। अगर क्विंगलैन शादी के बाद रखेल रखते हैं तो इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे? केवल इससे लिन परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि इसका असर बिजनेस पर ही नहीं पड़ेगा, परिवार पर भी पड़ेगा। एक के बाद एक बुरी घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसे में हमारे हाथ से अच्छे अवसर निकल जाएंगे। लेकिन मैडम, रुक जाओ, इस बात पर थोड़ा सोच विचार करते हैं। सोचने के बाद ही निर्णय लूंगी। दादी, ये परिवार के नाम। हाँ। इन दिनों जो आपने मेरा ख्याल रखा उसके लिए धन्यवाद। अब मुझे जाना चाहिए, मैं आराम करती हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए। दादी, मैं भी जाता हूँ। मेरी बात तो सुनो मैंगजून। मैंगजून रुक जाओ, रुक जाओ मैंगजून।